मोबाइल पे कब खेलेंगे? कुल वल्लाहु अहद पढ़ेंगे तो मोबाइल पर कब जाएंगे? क्योंकि हमारे तो रात के 2 बजे 2:30 बजे हमारा मोबाइल रखने की स्टाइल, अब मोबाइल चार्ज में। कम वक्त रात को 2 बजे सोया तो फजर की नमाज तेरा बाप पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा फजर की नमाज? अभी मैं यहाँ बाराहल में आया ना, अरे बड़ा नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, कारी अहमद अली जिंदाबाद। अगर कारी अहमद अली गाड़ी से उतर के कोई जवान को बुलाकर पूछता आज फजर पढ़ा? कारी अहमद अली जिंदाबाद और नबी की नमाज क्या? मौलाना वसीउल्लाह गांव में एंटर होने के साथ मैंने देखा सारे के सारे जवान एक ही आवाज में चले जा रहे हैं, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, कारी अहमद अली जिंदाबाद। मैंने अपने साथियों को कहा कि मेरा जी चाहता है कि मैं गाड़ी रोकूं और 2-4 को बाइक पे से लाऊं और पूछूं कि कारी अहमद अली तो जिंदाबाद, नबी की फजर की नमाज क्या जवाब दोगे? शर्म से पानी पानी हो जाएगा। वो रात को 3 मरतबा कुल वल्लाहु अहद पढ़ेंगे, पूरा कुरान का सवाब लेंगे और फजर की नमाज। अरे मौलाना मोबाइल में जीना होता है, हमारे मोबाइल में चोरी होती है, हमारे मोबाइल में सूदी कारोबार होता है, हमारे मोबाइल में चुगली होती है, हमारे मोबाइल में, अरे नंगी औरतों को नचाया जाता है हमारे मोबाइल में। और नंगी औरत को नाचता देखेगा ना तो अपने दोस्त को फोन करता है, बहुत अच्छी क्लिप आई, तेरे को भेजूं? तो क्या कहेगा ना, मैं भी ग्रुप में हूं, मेरे को भी आ गई वो क्लिप। बोलो होता कि नहीं होता ऐसा? और अगर नहीं आई है क्लिप तो ये बटन दबा के उसको भेजता है और वो 15 मिनट के बाद फोन करता है, वेरी हॉट, बहुत अच्छा भेजा, ऐसा आवे तो अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बाराहल वाले बोलो, ये जो नंगी औरत की तस्वीर हमने भेजी है अगर वो हमारी बहन होती, बोलता अपने दोस्त को मेरी बहन नंगा नाचती है देख, हमारी बेटी होती, हमारी बहू होती, हमारी माँ होती, अल्लाह की कसम खाकर बोलो भेजता वो फोटो, बोलता मेरी बेटी नंगी नाचती है। लेकिन एक बात याद रखना बाराहल वालों, कमा तदीनु तुदान, जैसी करनी अल्लाह वो दिन न लावे। आमीन बोलो, अल्लाह वो दिन न लावे। मत अल्लाह को नाराज करो। रात के सन्नाटे में जीना करते, मोबाइल में गेम खेलते, मौना मोबाइल में एपिसोड देखता है। एक को मैंने देखा दूसरे को फोन करके बोलता है, भाई मैंने 82 नंबर वाला देखा, 82 नंबर वाला एपिसोड देखा, तूने कौन सा देखा? कहता मैं तो 92 पे पहुंच गया। तो मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने कहा ये एपिसोड क्या है? बाद में पता चला मौलाना वसीउल्लाह एक एपिसोड 40 मिनट का होता है। जिसने 100 एपिसोड देखे कितनी मिनट का कयामत में जवाब देगा अल्लाह को? कितनी मिनट का जवाब देगा? कितनी मर्तबा तूने दिन में सुभान अल्लाह पढ़ा? पूरा मजमा बैठा है, सबको कहो कुल वल्लाहु अहद पढ़ेंगे। हाँ पढ़ेंगे ना, अरे मौलाना 3 बार पढ़ेंगे। आज मेरे को अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ कि ये इतना बड़ा मजमा बैठा, मौलाना वसीउल्लाह और मौलाना अब्दुल मन्नान, कसम अल्लाह की खाकर कहता हूँ इसमें 50% वो नालायक और गद्दार मजमा बैठा है जिन्होंने 24 घंटे में कुरान करीम को हाथ भी नहीं लगाया होगा। पढ़ना दूर की बात, मत पढ़ो, मत पढ़ो, मत पढ़ो कुरान, मत किसी को समझाओ। कम से कम मोहब्बत से कुरान को हाथ तो लगा, हाथ तो लगा, मेरे अल्लाह का कलाम है। और कुछ नहीं करता, कम से कम मोहब्बत से देख ले, मेरे अल्लाह का कलाम है, देखता जाएगा अल्लाह गुनाहों को माफ करता चला जाएगा। ये कुरान क्या कलाम है आपको मालूम है? ये एक ओपन चैलेंज है। बोलो ये कुरान ओपन, बात थोड़ी इधर हो रही लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कुरान इतना बड़ा ओपन चैलेंज। और ये उलमा जिनके सीने में कुरान है, अल्लाह की कसम कयामत तक धरती पर इससे बढ़कर कोई इंसान आएगा नहीं जिसके सीने में ओपन चैलेंज हो। क्या आपको मालूम है ये कुरान जब उतरा मक्के में उस वक्त बड़े बड़े शायर थे, बड़े बड़े अदीब थे, बड़े बड़े अरबी के जर्नलिस्ट थे, बड़े बड़े अरबी के जानने वाले जिनकी जबान पर अरबी की फसाहत, बलागत, तलाकत, सलासत। आपको मालूम है उस जमाने में सबसे बड़ा अगर कोई अरबी लिखने वाला था उसका नाम था लबीद। क्या नाम था?
बोलो क्या नाम था? लबीद। लोग कहते थे कि ये बोले, मक्का में लोग कहते थे ये बोले तो लिखो, अगर लिखने की कोई चीज न मिले तो अपनी गर्दन को काट के खून लेके खंजर से लिख लो, क्योंकि लबीद जो बोलेगा उससे सच्चा कोई कलाम नहीं होगा। ऐसे मक्के में जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कुरान नाजिल हुआ, ये कुल वल्लाहु अहद, ये कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक, और ये सारा कुरान जो सूरह बकरा और सूरह आले इमरान जब हमारे नबी पर नाजिल हुआ, तो ये मक्का वाले कहने लगे ना 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 ना, ये तो रात को बैठ के सोचते हैं और सुबह में बनाते हैं। क्या फरमाया अल्लाह ने? अल्लाह ने फरमाया जो जो ये समझते हैं, अल्लाह ने एक ऐसी मक्के में फिजा बनाई कि जिसका सबसे अच्छा लिखना होवे, बोलना होवे, वो काबे पर लटका देवे। एक ने आके लटकाया, क्योंकि वहां तो शायर थे, तो दूसरा शायर आया, उसने आके अपना शेर लटकाया, तो पहले वाले का शेर उतार दिया। फिर कोई तीसरा आया, उसने कुछ लिखा तो दूसरे वाले का उतार दिया। फिर कोई चौथा आया, उसने लिखा तो तीसरे वाले का उतार दिया। हमारे आका बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और अल्लाह ने कहा लिख दो, लगा दो, लटका दो। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। जैसे हमारे नबी का ये लिखा गया, जो भी शायर आता देखता वापस। आखिर में बात हुई कि लबीद को बुलाओ, क्योंकि खंजर से लिखता है और लोग अपने गले का खून निकालकर खंजर से उसका कलाम लिखते। लबीद को बुलाओ। लबीद आया। बोलो लबीद आया। यूं देखता रहा। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। उसने कहा लाओ मेरे लिखने का सामान लाओ। सब ने कहा अब इसका मुकाबला आएगा, अब इसका मुकाबला आएगा। उसने लिखा, क्या लिखा मालूम है? इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये तो लिखा हुआ था। लिखा वल्लाहि मा हादा कौलुल बशर, का अल्लाह की कसम ये इंसान का कलाम नहीं है, ये ऊपर वाले का कलाम है। बोलो सुभान अल्लाह। ये कुरान पाक की ताकत है मेरे प्यारों। जिस कुरान पाक को 24 घंटा 12 हल वाले देखने को तैयार नहीं। मालूम नहीं मुझे यहाँ क्रिकेट का शौक है कि नहीं है। वो आईपीएल कौन जीता? काय को देखते थे जब हमको जीतना था? आईपीएल में मोहना क्या हुआ मालूम है? क्या हुआ भाई? आईपीएल देखा, कोई बात नहीं, हाँ भाई ठीक है, हम भी अपने जमाने में खेले, लेकिन आईपीएल की वजह से मगरिब की नमाज कज़ा हो जाए, ईशा की नमाज कज़ा हो जाए, और फिर क्या होगा मालूम है? आईपीएल में मैं अपनी बिल्डिंग में ऐसे निकल, मैं 12वें माले पर रहता, बहुत ऊंचा ऊपर रहता। एक मर्तबा मैं ऐसे बिल्डिंग में लिफ्ट में नीचे उतरा, मैंने 2 बच्चों को मौलाना अब्दुल मन्नान देखा। एक बच्चा दूसरे को क्या बोलता मालूम? मैं कलकत्ता का तू मुंबई का, मैं कलकत्ता का तू मुंबई का। मेरा दिमाग गया, मैंने पीछे बोची पर फाट करके मारा। मैंने कहा बेवकूफ, तेरा बाप कभी कलकत्ता नहीं गया, तू कैसा कलकत्ता वाला हो गया? अभी क्या करेगा मालूम है मौलाना? मगरिब गई, ईशा गई, अल्लाह का जिक्र गया, दुआ गई, तिलावत गई, आईपीएल में बैठा, और जब हो गया ना 12 के ओटे पर बैठकर कहेगा यार कैच पकड़ लेता तो बहुत अच्छा होता, तो तेरा बाप तू चला गया होता। मैं कसम खा कर कहूँ, जितने आईपीएल वाले जिससे आप मोहब्बत करते, बुलाओ ना 12 हल में, बुलाओ उसको, फोन करो, बोलो उसको कि मेरे 12 हल में आएगा। अरे बोलो आएगा। अच्छा आप उसको ये कहोगे चल तू नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं तेरे घर पर आता हूं, आने देगा? वो आपके चेहरे पे थूकने को भी तैयार नहीं है, आपके चेहरे को थूकदान बनाने को तैयार नहीं। हम उसके लिए प्यारे नबी की नमाज को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? हमसे बड़ा पागल कौन होगा? हमसे बड़ा बाउली कौन होगा? तो खैर मेरे प्यारों में बात ये कर रहा था कि यकीन बना लो, करने धरने वाला कौन? ये मोबाइल। अल्लाह की कसम ये मोबाइल काम कम करता है, गुनाह। बड़े बड़े बुड्ढे भी मौना
यूं नंगी औरत को देखता होगा हमारा बंदा यूं बुढ़ा लुकिंग हैंडसम बच्चा। आज घर में शोहर जाता है ना तो हैरान होता है मौलाना, घर में जावे तो अपना बड़ा बेटा तो वो मोबाइल पर बिजी है, बहू को देखो तो वो मोबाइल पर बिजी है, अरे कमरे में गया तो बीवी भी मोबाइल पर बिजी है, अपनी बेटी के पास गया तो मोबाइल पर बिजी है। तो सोचता है कि मैं काम धंधा क्यों करता हूँ, इसके लिए करता हूँ कि कोई मेरे साथ में बात करने को तैयार नहीं, सब मोबाइल पर बिजी। फिर मेरी बात बराबर सुनना, हमारे मोबाइल में काम कम और गुनाह। मदीने में लोग शराब पीते थे। हाँ बोलो, हाँ बोलो भाई, क्या हुआ? बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, इतनी देर तो पाँव तुम्हारा भी दुखेगा, बैठ जाओ आराम से, जरा बैठ जाए इत्मीनान से। बोलो मदीने में लोग शराब पीते थे कि नहीं पीते थे? अरे हाँ बोलो ना पूरा मजमा, हाँ बोलो। हाँ, कुरान हदीस में लिखा सहाबा भी पीते थे। अरे दारू पिया जाता था, और फिर जब ऐलान हुआ कि दारू हराम है, कुरान करीम में आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। कुरान पाक में ऐलान हो गया, ईमान वालों, ओ मर्द और औरतें, ये दारू, ये शराब, ये हराम। आपको मालूम है शराब के मटके तोड़े गए? हाँ? पूरे मदीने में शराब की नहरें बही। अरे बोलो ना, हाँ सुना होगा, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा 3 सहाबा नबी के पास आए, आकर कहा अल्लाह के रसूल शराब हराम? हमारे नबी ने कहा हराम। कहा हमारा बिजनेस है, हमारा कारोबार है शराब का, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है। और फिर क्या कहा मालूम? अल्लाह के रसूल कैसे हराम? अरे ये शराब पियो तो बदन में चुस्ती आती है, एक मर्तबा नींद आती है, लंबी नींद, सो गया, फिर चुस्त होकर खड़ा होता है, पेट का हाजमा भी सही हो जाता है, बदन में ताकत महसूस होती है। अल्लाह के रसूल हमारा बिजनेस है, हमारा कारोबार है। मतलब शराब में फायदा है। बोलो शराब में, यानी उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल शराब में फायदा है, ये हराम कैसे? अल्लाह ने ये जवाब नहीं दिया कि फायदा नहीं है, अल्लाह ने कहा फायदा है ना, अल्लाह ने जवाब यही दिया। कौन कहता कि फायदा नहीं है? आज भी कुरान में लिखा है दारू में फायदा है, मगर फायदा 10% है और नुकसान 90% है, और जहां नुकसान ज्यादा हो नफा कम हो, शरीयत का कानून है कि वो हराम हो जाता है। ये कुरान में लिखा, कुरान में यसअलूनका अनिल खमरि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। अल्लाह साफ कहते हैं कि दारू में फायदा है, मगर मेरे बंदो 10% फायदा, 90% नुकसान, हराम। मोबाइल में फायदा, गुनाह। अब मुफ्ती को पूछने मत जाना, खुद अपने ऊपर फैसला कर लेना कि मुफ्ती साहब के पास जाओगे, किसी भी मुफ्ती के पास, अरे मेरे पास आओ बाद में बयान के बाद, हलाल है, कौन बोला हराम? कौन मकरूह तहरीमी बोलता, कौन मकरूह तंजीह बोलता है? जितने उलमा बैठे सबके जेब में मोबाइल, सबके जेब में मोबाइल है। अब उलमा के पास और मुत्तकी के पास और इतने बुजुर्गान दीन के पास मोबाइल हो तो उसको हराम कौन कहेगा? इसे मोबाइल के बारे में किसी मुफ्ती से मत पूछो, अपने आप से पूछो काम कितना, गुनाह कितना। अगर काम कम और गुनाह ज्यादा, कोई कहे न कहे, अपने ऊपर तू उसको हराम कर ले, छोटा सा ले ले जिससे काम पूरा हो जाता हो। काय को बड़े में जाने का? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मेरे प्यारों? चलो बात थोड़ी इधर उधर हो गई। तो मोबाइल में कसम अल्लाह की 12 हल नहीं, अब दुनिया के कोने कोने में जाओ, अगर हमारे घर में तलाक होती है ना, उसकी वजह भी मोबाइल है। बोलो उसकी वजह क्या है? मोबाइल। सच बताना, जब मोबाइल नहीं थे क्या लड़ाई झगड़े होते थे? क्या फसादात होते थे? क्या घरों में तलाकें होती थी? आज मोबाइल की वजह से तलाक, मोबाइल की वजह से झूठ, मोबाइल की वजह से ब्लैकमेल, मोबाइल की वजह से इज्जत पर हमला, मोबाइल की वजह से माल पर हमला। अरे मेरे प्यारों, ये मोबाइल मोबाइल मोबाइल, ऐसा लगता कोई जहन्नम तो हमने तैयार करके नहीं रखा है। इसलिए मेरे प्यारों देखो, आपको अगर पहली बात पे मेरे को लाना है तो आप मेरा साथ दोगे तो आओगे, आओगे ना इंशाअल्लाह। क्या है पहली बात? करने धरने वाला कौन?
और आज से बोलो ना इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे ना भाई। मैं कुरान के बारे में कह रहा था ना, लिख दिया वल्लाहि मा हादा कौलुल बशर, ये इंसान का कलाम। और फिर क्या हुआ मालूम है, इतना तो वो लबीद ने लिख दिया, फिर अल्लाह ने एक आयत उतारी, ए मक्का वालों कुरान क्या है मालूम है तुम्हें? अल्लाह ने फरमाया काम करो, पूरी दुनिया के जिन्नात और इंसान जमा हो जाओ और ऐसा कुरान लेकर आओ। अल्लाह ने कहा मैं कसम खाता हूं तुम ऐसा कलाम नहीं ला सकते। बोलो सुभान अल्लाह। कितने जमा हो जाओ? पूरी दुनिया के जिन्नात और इंसान जमा हो और एक कुरान 30 पारे का कुरान लेकर आओ, तुम नहीं ला सकते। अल्लाह ने ओपन चैलेंज, बोलो ना सुभान अल्लाह। बोलो, आप सुन रहे हो ना, तो मैं बोलूं अल्लाह ने क्या ओपन चैलेंज किया? पूरी दुनिया मिलके क्या करो, एक 30 पारे लेकर आओ। लाए? अरे बोलो ना, कोई लाया? आवाज नहीं आ रही, बोलो कोई लाया? तो अल्लाह ने कम कर दिया। अल्लाह ने कहा एक काम करो 30 पारे मत लाओ, 10 सूरतें तो लेकर आओ। कितना लेकर आओ? काहे को पूरा कुरान लाते हो 30 पारा? बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि ये तो अल्लाह का कलाम है। तुम अल्लाह के कलाम की तरह 10 सूरत तो लेकर आओ। अल्लाह ने फरमाया कुल फातू बिअशरी सुवरिन मिथली मुफ्तरयात वदउ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया पूरा कुरान रहने दो, 30 पारे का कुरान कहां से लाओगे? 10 छोटी छोटी सूरतें तो लेकर आओ। मेरे नबी ने तो एक सूरत रखी है, इन्ना अतैनाकल कौसर। तुम 10 सूरतें तो लाओ। बोलो पूरा मक्का ला सका? पूरी दुनिया ला सकी? तो अल्लाह ने कहा एक काम करो, पूरा कुरान नहीं ला सकते, 10 सूरत नहीं ला सकते, एक सूरत तो लेकर, ओनली वन। कितना? एक सूरत को लेकर आओ। अल्लाह ने फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिथली। अल्लाह ने फरमाया जाओ 10 सूरतें भी मत लाओ, एक सूरत लेकर आओ। ए पूरा 12 हल बोलो, कोई एक सूरत लाया? तो अल्लाह ने आखिर में क्या कहा? कुरान नहीं, कोई बात नहीं, 10 सूरत बोलो नहीं, एक सूरत। तो अल्लाह ने कहा एक लाइन तो लेकर आ, एक लाइन सिर्फ। अल्लाह ने क्या फरमाया? फलियातू बिहदीथिम मिथली इन कानू सादिकीन। सबने गर्दन झुका ली और ऐलान हो गया कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, ये मखलूक का कलाम नहीं है। और वो कुरान हमने आज पढ़ा पूरे दिन में। जिन्होंने पढ़ा है माशाल्लाह, मैंने पहले ही कहा मौलाना वसीउल्लाह 50% पढ़ा है। 50% या जवानों का मजमा बैठा है जिन्होंने आज नहीं कई दिन से कुरान को पढ़ा नहीं है, कुरान को छुआ नहीं है, कुरान को मोहब्बत से देखा नहीं है। मेरे प्यारों, पहली बात पर आते हो तो मैं दूसरी बात पर आऊं। कौन कौन तैयार है? ला इलाहा, आवाज नहीं आ रही, ला इलाहा। अगर जो मेरी पहली बात पर आया वो कोई भी खामोश नहीं रहेगा, साथ में कहेंगे करने धरने वाला कौन? और मेरे साथ में पढ़ो ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। पूरा मजमा बोले ना करने धरने वाला कौन? मैंने कहा था 4 बातें करूंगा, लो 11:15 तो मौला एक बात नहीं हो गई। अब 1-1 घंटे में 1-1 बात निकालूंगा तो फजर या ऑटोमेटिक हो जाएगा। अरे फजर बाद मेरी फ्लाइट है, वो थोड़ी रुकेगा मेरे वास्ते। चलो एक बात हो गई, दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है? अभी मैं ज्यादा लंबाई में नहीं जाता।